पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के दरमियान फोन पर हुई बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का लिया जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल की ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस की दावत। 22 से 24 अगस्त तक जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होगी कॉन्फ्रेंस। मुल्क में तहकीक, इख्तरात और सनत साजी को बढ़ावा देने के मकसद से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 लोकसभा में किया जाएगा पेश। तो वहीं दोपहर बाद दोनों ऐवानों में अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ उमूर पर प्राइवेट अरकान के बिल करेंगे पेश। लोकसभा ने ऑपोजिशन के हंगामे के दरमियान नेशनल कैपिटल्स टेरिटरी ऑफ दिल्ली तरमीमी बिल 2023 किया मंजूर। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट को मरकज के जेर इंतजाम इलाके दिल्ली के लिए कानून बनाने का है पूरा हक। तो वहीं राज्यसभा में पास हुआ प्रेस एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन बिल। ज्ञान वापी सर्वे केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद के फरीक की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद आज से ज्ञान वापी में एएसआई का सर्वे दोबारा हुआ शुरू। मोदी सरनेम पर तबसरा करने के मामले में मुजरिम करार दिए गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में माफी मांगने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के 11 अजला में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश की वार्निंग। और ब्लैक सी अनाज पहल को जारी रखने की अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को भारत की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने मौजूदा तातुल के जल्द हल की जाहिर की उम्मीद। और भारतीय टीम ने चेन्नई में मुनक़िद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में जीत के साथ मुहिम का किया आगाज। पहले ही मैच में चीन को 7-2 से दी शिकस्त। भारतीय टीम का अगला मैच जापान से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जनूबी अफ्रीका के सदर माटेमेला सिरिल रामाफोसा के दरमियान कल फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन में पेशरफ्त का मुस्बत जायजा लिया, जिसमें 2023 में मनाए जाने वाले दो तरफा सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 30वीं सालगिरह के हवाले से भी शामिल है। और सिरिल रामाफोसा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 22 से 24 अगस्त तक जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी में होने वाली ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल करते हुए बताया कि वो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जोहानिसबर्ग के अपने दौरे के मुंतज़िर हैं। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सदर रामाफोसा ने G20 की मौजूदा सदारत में भारत के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की और कहा कि G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत के दौरे के मुंतज़िर हैं।
पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में आज दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुतालिक कई काम फहरिस्त बंद हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल को पेश करेंगे और इसके अलावा इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल 2023 पर गौर और मंजूरी के लिए तजवीज़ पेश की जाएगी। इसके अलावा आज लोकसभा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 पर गौर और मंजूरी के लिए एक तजवीज़ पेश की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे और इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल 2023 पर गौर और मंजूरी के लिए तजवीज़ पेश की जाएगी। लोकसभा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 पर गौर और मंजूरी के लिए एक तजवीज़ पेश की जाएगी। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में आज कई काम फहरिस्त बंद हैं। वहीं दूसरी जानिब राज्यसभा की अगर बात करें तो उसमें भी आज अलहदा मसाइल पर प्राइवेट बिल पेश किए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा ने कौमी खित्ता राजधानी दिल्ली तरमीमी बिल 2023 को मंजूर कर लिया है। ये बिल मरकजी हुकूमत को इख्तियार देता है कि वह कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली की हुकूमत के अफसरान और मुलाजमीन के लिए सर्विस रूल्स वज़ा करे। बिल में नेशनल कैपिटल पब्लिक सर्विस अथॉरिटी की तश्कील का भी बंदोबस्त किया गया है। इस अथॉरिटी में दिल्ली के वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी शामिल होंगे। ये अथॉरिटी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अफसरान के तबादले, तैनाती और तादीबी कार्रवाई से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। कांग्रेस, टीएमसी समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने इस बिल के खिलाफ अपने दलाइल पेश किए। वहीं दूसरी जानिब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन जमातों को भी निशाना बनाया। वजीर दाखिला ने कहा कि मरकज को दिल्ली से मुतालिक कानून बनाने का हक है। अब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जिस तरह से एनडीए हुकूमत को लोकसभा में बीजेडी की हिमायत हासिल हुई है, इससे राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराना आसान हो गया है। क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ आए। दिल्ली सर्विसेज बिल के लोकसभा से मंजूर होने के बाद इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बिल के पास होने पर अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं था। सन्नाटा छा गया विपक्ष में, पूरी तरह से सन्नाटा था। एक बात का भी उत्तर कोई विपक्ष में से नहीं दे पाया क्योंकि जवाब नहीं था। सच एक बार फिर देश के सामने आया। जैसा कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, तो वही हुआ कि सत्य देश के सामने भी आया है और कानून बनाने का अधिकार कैसे भारत सरकार के पास है वो भी सामने आया है। और किस तरह से विपक्ष ने अपनी राजनीतिक और ओछे हथकंडों को लेकर सदन के 15 दिन खराब किए। जो लोग चुने जाते हैं सदन के अंदर बोलने के लिए, वो चर्चा से लगातार भागते रहे क्योंकि ना उनके पास मणिपुर पर कोई जवाब था, ना दिल्ली के अधिनियम पर कोई जवाब था। और सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा से दिल्ली सर्विसेज बिल की मंजूरी पर डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत की और कहा कि कांग्रेस एहतजाज के नाम पर सियासत कर रही है। बघेल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट सुशील रिंकू ने स्पीकर की कुर्सी के सामने आकर नामुनासिब सलूक किया, जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। हमारे नामानिगार राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलिकत एसपी सिंह बघेल से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। कैसे देखते हैं, आम आदमी पार्टी और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि
सरकार ने गलत किया है और इस विधेयक को लाकर एक चुनी हुई सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है? देखो, दिल्ली जो है अन्य राज्य की बात नहीं है। एक संघ ऊपर से ये राजधानी क्षेत्र है और शुरू से यही विपक्ष के लोग संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट को ये पावर दिए थे। दूसरी बात है कि इनको डेमोक्रेसी या जनहित या दिल्ली हित की बात नहीं है। जो गठबंधन एक शेप ले रहा है उसमें दरार ना जाए, क्योंकि केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को थ्रेट किया है, जो बड़ी पार्टी है विपक्ष की सबसे। उसको साफ कहा है कि अगर इस पर हम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस को हटा के जो पार्टी आई है पंजाब में और दिल्ली में, वो लोग आजकल गलबहियाँ कर रहे हैं। बिल तो पास हो गया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, उन्होंने कागज फाड़कर आसन की तरफ लहराया और उनको निष्कासित कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में इन बातों के लिए कोई जगह है कि हम आचरण जो है सांसदों को अपना आचरण ठीक रखना चाहिए? हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखों को फारसी, ये कहीं और कहीं घटना हुई होती तो कहा जाता कि प्रेजुडिस होके कर रहे हैं। पूरे देश ने और विश्व ने आप लोगों की चैनल के खासतौर से डीडी के माध्यम से भी देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने आकर के बिल को फाड़ करके और आसन की तरफ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खराबी आई, और ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। उनको चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन आज अनुशासन की अंतहा होते हुए और आसन के प्रति अवमानना का ये केस है। तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री ने प्रस्ताव रखा, ध्वनिमति से पास हुआ और माननीय स्पीकर महोदय ने उनको इस सत्र के लिए निलंबित किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एसपी सिंह बघेल जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनका कहना है कि डेमोक्रेसी में ऐसी घटनाएं जो हैं वो होनी नहीं चाहिए और गृह मंत्री ने एक अच्छा बिल लाकर देश को एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वहीं राज्यसभा में कल वक्फा सिफर और वक्फा सवालात के दौरान मुताल्लिका वुज़रा की तरफ से अहम सवालात के जवाबात भी दिए गए। राज्यसभा में कल बहस के बाद कई अहम बिलों को मंजूर किया गया। बहस के बाद ऐवान बाला ने ऑफ शोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। इसके बाद ऐवान से प्रेस एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन बिल 2023 भी मंजूर किया गया। बिल में रिसालों और किताबों के रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त किया गया है। पब्लिशर्स या प्रिंटर्स अपनी दरख्वास्तें बराह रास्त प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इससे रजिस्ट्रेशन का अमल आसान हो जाएगा और बहुत वक्त की बचत होगी। गैर मुल्की मैगजीन को मुल्क में दोबारा शाया करने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी करार दिया गया है। अब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दरख्वास्त गुजारों को सर्टिफिकेट जारी करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर मैगजीन शाया करने वाले को 5 लाख रुपए तक जुर्माना अदा करना होगा। आम आदमी पार्टी के लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट सुशील कुमार रिंकू को ऐवान में नाजेबा सलूक की वजह से मौजूदा मानसून इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जवाब के बाद जब लोकसभा ने कल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तरमीमी बिल 2023 पास किया, तो आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली ऐवान के बीच में आए और स्पीकर की तरफ कागजात फेंके। उन्हें मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज नागपुर का दौरा करेंगे, जहां वो राष्ट्र संत तुगडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया शायर सुरेश भट्ट कल्चरल ऑडिटोरियम रेशमी बाग भी जाएंगे और इसके बाद धनखड़ नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में परिणति प्रोग्राम के तहत इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ट्रेनी अफसरान से खिताब करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज उड़ीसा के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के फिदाई प्रोग्राम और नक्सल मुखालिफ इक़दामात और कुदरती आफात से निमटने के सिलसिले में मुनक़िद होने वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक एक सरकारी तकरीब में शिरकत के अलावा वज़ीर दाखिला रियासती बीजेपी लीडरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। ज्ञानवापी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे को ना रोकने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद के फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के दलाइल सुनेगा। हिंदू फरीक ने भी इस मामले में
क्विट दायर की है और कहा है कि उन्हें सुने बगैर कोई हुक्म जारी नहीं किया जाना चाहिए। कबल अज़ीं जुमेरात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला अदालत के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और ASI के सर्वे को जारी रखने की इजाज़त दी थी। मोदी सरनेम पर तबसरा करने के मामले में मुजरिमाना हतक इज्जत का कसूरवार करार दिए गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। राहुल गांधी ने यह अपील गुजरात हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर की है, जिसमें अदालत ने उन्हें मुजरिम करार देने के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इससे कबल शिकायत कुनिंदा पुरनेश मोदी ने अपने हलफनामे में कहा था कि इस मामले में राहुल गांधी को मुजरिम करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ये भी कहा था कि इसने मोदी सरनेम वाले तमाम लोगों की तौहीन की है। ये बयान मुल्क के वजीर आजम के तई उनकी नफरत को जाहिर करता है। पुरनेश मोदी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी का रवैया तकब्बुर से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो अदालत से कोई रिलीफ नहीं मांगेंगे और जिन लोगों की तौहीन हुई है उनसे माफी नहीं मांगेंगे। इसके अलावा राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले 9 सालों में आज़ा की पेवंदकारी की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। नई दिल्ली में 13वीं कौमी आज़ा के अतिया के दिन के मौके पर वजीर सेहत ने उन खानदानों को एजाज से सरफराज किया जिन्होंने अपने खानदान के अफराद के आज़ा का अतिया किया है। वजीर सेहत ने लोगों से अपील की है कि वो आज़ा का अतिया करने के लिए आगे आएं और दूसरों की जिंदगियां बचाने का जरिया बने। इस मौके पर वजीर सेहत ने ई-केयर पोर्टल का भी आगाज किया। 13वें नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उन कुनबों को सरफराज किया जिन्होंने अपने कुनबों के अराकीन के आज़ा का अतिया किया है। मरकजी वजीर सेहत ने ई-केयर पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए से बैरून मुल्क में अगर किसी की मौत होती है तो उसकी डेड बॉडी को लाने में आसानी होगी। साथ ही वजीर सेहत ने अंगदान प्रतिज्ञा पंजीकरण और सर्टिफिकेशन पोर्टल भी लॉन्च किया। इस मौके पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बेहतर काम करने वाले रियासतों को भी सरफराज किया गया। सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसके तहत अगर कोई सरकारी मुलाजिम आज़ा का अतिया करता है तो उसे 60 दिन की इजाफी छुट्टी दी जाएगी। एक ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री लॉन्च की गई है। ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री पर देश के कोई भी नागरिक अपना समग्र ऑर्गन या तो हार्ट, लीवर, किडनी जो भी डोनेट करना चाहता है उसके लिए वो वहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं और ये रजिस्ट्री सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। सभी को पता रहेगा कि कौन अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहता है। प्रोग्राम में शामिल आज़ा का अतिया करने वाले कुनबों के अराकीन ने लोगों से अपील की है कि वो आज़ा के अतिया के लिए आगे आएं और किसी की जिंदगी बचाने में मददगार बने। अब वो उस समय 42 साल की थी तो हमने ये सोचा कि एकदम जा रही है तो वो इस संसार में रहे चाहे किसी भी थ्रू, तो फिर हमने उस समय ऑर्गन डोनेट की हमने ये सोचा था पूरे परिवार के साथ और मेरे वाइफ के परिवार की भी सहमति से। तो अब उसके कारण 7 लोग को जीवनदान मिला है। हमारी जो एक्टिविटी है मेडिसिटी की सिविल हॉस्पिटल की, उसको आज 5 अवार्ड मिले हैं। बहुत खुशी की बात है और ये सारे के सारे अवार्ड मैं उन लोगों को समर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने अपने लव्ड वन का अंगों का दान किया है। हमारी कोशिश रहती है क्योंकि हमें एक टारगेट मिलता है कि हमें कम से कम समय में एयरपोर्ट से किसी हॉस्पिटल या किसी हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में इसको पहुँचाना है अंग को। तो उस समय पर इतना हम लोग के ऊपर ऑलरेडी रहता ही है, रूटीन वर्क बहुत सारा रहता है, बट इस काम को हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए और कोशिश करते हैं कि कम से कम समय पर, चाहे वो कितना भी बिजी ट्रैफिक हो या कोई भी टाइम हो, ऑड टाइम हो, शाम का टाइम हो, हम लोग उस समय कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में ये काम कर सकें और बहुत खुशी मिलती है ये काम करके, एक मन को सेटिस्फैक्शन मिलता है। हालिया बरसों में आज़ा के अतिया के तई लोगों में बेदारी बढ़ी है, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। 2013 से पहले हर साल 5000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे, जो अब 3 गुना बढ़कर 16000 हो गए हैं। एक फर्द के आज़ा की अतिया से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं मौसम की।
महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश के 11 अजला में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा बारिश के इम्कान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की गई है। अगले 4 से 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में अलग अलग मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में आज भी गर्मी और उमस भरा मौसम बना रहेगा। और खेल की खबरों में भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ किया है। टीम ने पहले मैच में चीन को 7-2 से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम पूरे मैच में हावी रही और टीम ने पहले क्वार्टर में ही 3 गोल किए। हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए और इसके बाद के क्वार्टर्स में भी भारतीय टीम का गलबा रहा और टीम ने मजीद 4 गोल किए। चीन ने मैच में 2 गोल किए। भारत अब अपना अगला मैच जापान के खिलाफ खेलेगा। वहीं वेस्टइंडीज ने पहले T20 मैच में भारत को 4 रन से शिकस्त दे दी है। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। 150 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल करी है। और जहन में अगर कुछ करने की ख्वाहिश हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की एक खातून किसान निर्मला धीमान भी उन खवातीन में से एक हैं। निर्मला गुज़िश्ता 22 सालों से मशरूम तैयार कर रही हैं और अब इस इलाके की हजारों खवातीन के लिए एक तहरीक बन चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कंदरोड़ की रहने वाली खातून किसान निर्मला धीमान को काबिल सताइश कामों के लिए गुज़िश्ता साल मशरूम रिसर्च सेंटर चंबाघाट की तरफ से कौमी एजाज़ से सरफराज किया गया था। साल 2000 में निर्मला ने महज 900 रुपये की लागत से मशरूम की पैदावार शुरू की, जिससे उन्होंने 35,000 रुपये का मुनाफा कमाया। इसी तरह साल 2002 में अपने गाँव की 20 खवातीन को जोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और इसे सरकार के आत्मा प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा। इन खवातीन ने प्रोजेक्ट से मिली माली मदद और मशरूम रिसर्च सेंटर चंबाघाट से तरबियत हासिल करके बड़ी सतह पर मशरूम की पैदावार शुरू की। खातून किसान निर्मला धीमान की मेहनत और कोशिशों की बदौलत सेल्फ हेल्प ग्रुप मशरूम के पैदावार से 6 महीने के एक सीजन में 2 से 2.5 लाख रुपए मुनाफा कमा रहा है। निर्मला का कहना है कि साल के दीगर दिनों में रोजगार दिलाने के लिए वो खवातीन को चीड़ की पत्तियों से बनी मसनूआत की भी तरबियत दे रही हैं। उनके जरिए तैयार मसनूआत को नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन के जरिए नुमाइशों के जरिए से बेचा जा रहा है। मैंने 2000 से लेकर आज 2023 तक मेरा मशरूम का कार्य जो है वो बहुत अच्छे ढंग से चला हुआ है और सर मैंने कम से कम 15 से 18 हज़ार लोगों को मैं ट्रेनिंग भी दे चुकी हूँ और सर मेरे ग्रुप की महिलाएं 50,000 से लेकर लाख रुपए तक की इनकम प्राप्त कर रही है। निर्मला धीमान से तरगीब और तरबियत पाकर कई खवातीन मशरूम की पैदावार से जुड़ी हैं। साथ ही ऑफ सीजन में चीड़ की पत्तियों से बनी मसनूआत बेचकर अपनी माली पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। मशरूम का काम 2003 से कर रहे हैं, इसमें काफ़ी बेनिफिट है मेरे को। अब मशरूम से इतना फायदा था, अपने लिए भी बेच भी लेती थी, अपने लिए भी बना लेते थे, कोई मेहमान आता है तभी भी बना लेते थे। यहाँ पर हमारे जो ट्रेनिंग चल रही है चलारू की, ये बहुत अच्छी है और हमारी मैम है जो बहुत अच्छे से काम सिखाती है हमारे को। हमारा भी इसमें मन भी लगा रहता है और काम भी बढ़िया है। मशरूम का काम करते हैं, जैसे रेशम का काम भी किया हमने, मशरूम का किया और मोमबत्ती भी बनाती हूँ। सारा जो भी काम चलता है उसमें जैसे स्वेटर वगैरह जो भी है वो सारा काम करती है। यकीनी तौर पर निर्मला धीमान उन खवातीन किसानों के लिए तरगीब का बाइस हैं जो ज़राअत के साथ अपना रोजगार अपनाकर अपनी और अपने कुनबे की माली पोजीशन को मजबूत बनाना चाहती हैं। बिलासपुर से अजय उपाध्याय की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और बुलेटिन में आप पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर नजर डालें तो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सफ़ह अव्वल की एक सुर्खी है कि अमेरिका का बराह रास्त हिंद पाक मुज़ाकरात पर जोर।
लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से एक बार फिर से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि मुज़ाकरात के लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल बनाना ज़रूरी है। आगे की खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े पर जो सुर्खियां ली गई हैं उसमें नाइजर फौजी बगावत का शिकार तीसरा मुल्क बना है और हमसाया ममालिक शिद्दत पसंदी के खिलाफ हैं, बाज़ोम की बार बार बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। आगे की खबर जनूबी कोरिया से ली गई है, जहां जनूबी कोरिया में गर्मी की शदीद लहर देखी जा रही है और यहां पर गर्मी की वजह से 16 अफराद हलाक हो गए हैं। हीट वेव की वजह से 1284 अफराद मुतासिर हुए हैं। और अब नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, और अगली सुर्खी यूक्रेन से है। इसके आगे की सुर्खी देखते हैं। यूक्रेन से खबर है, अगली सुर्खी की तरफ नजर डालते हैं। यूक्रेन का ये एक खबर बहुत ज़्यादा गश्त कर रही थी। कल के कनाडा के वज़ीर आज़म का अपनी अहलिया से शादी के 18 साल बाद अलहदगी का ऐलान हुआ है और ये खबर जस्टिन ट्रूडो ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए पब्लिक को दी है कि ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ। यूक्रेन से भी खबर थी, जहां यूक्रेन का रूस पर इल्ज़ाम है कि उसने 40,000 टन अनाज को नुकसान पहुंचाया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मुल्क भर के मौसम की। तो उर्दू खबरनामे में आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।